तो आज मैंने सुबह सुबह बनाई है ये हरे मटर की कचौरियाँ और इसके साथ एकदम परफेक्ट जाती है ये दम आलू की ग्रेवी। ये खाने में एकदम स्ट्रीट स्टाइल होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें इससे पहले कि हरे मटर ख़त्म हो जाए, सर्दियाँ चली जाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं सबसे पहले आलू को छील करके रख लूँगी साइड में, और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया गैस पे। और साथ ही साथ मैंने 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 4-5 मिर्ची मिर्ची और कुछ 10-12 काली मिर्ची और साथ में आधा चम्मच कसूरी मेथी को मैंने भून करके रख दिया है। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो उसे मैं पीस लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने टमाटर प्याज को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि आज संडे था तो मुझे काम करने में हो चुका था लेट और बच्चों को लग गई थी भूख, तो जल्दी जल्दी स्नान करके पूजा करके मैं किचन ही आ गई। और मैंने कढ़ाई में डाल दिया 2 बड़े चम्मच तेल। और जैसे ही तेल गर्म हुआ साथ ही साथ मैंने डाल दिया उसमें आधा चम्मच जीरा। और जीरा चटक जाने के बाद मैंने उसमें डाल दिया 1 बड़े साइज का प्याज और लंबे साइज में कटे हुए, और उसे मैं थोड़ा भून लूँगी। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे इतना ही भूनना है ताकि वो छिलके छोड़ दे, प्याज एक दूसरे से अलग हो जाए, और इसे ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद मैं कुछ 6 से 8 कड़ी पत्ते डाल दूंगी, और कड़ी पत्ते भी तेल में अच्छे से चटक जाए उसके बाद मैं उसमें 1 चम्मच डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे मैं भून लूंगी तब तक जब तक कि उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। और कुछ 1 मिनट भून लेने के बाद मैंने उसमें आधी चम्मच हल्दी डाली है और 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और साथ ही साथ मैंने डाल दिया 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर। और उसे कुछ 5 से 7 सेकंड तक भून लेना है ताकि मसाले जाग जाए। और उसके बाद मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए 2 बड़े साइज के टमाटर, और उसे तब तक भूनूंगी जब तक क्योंकि वो पूरा पक जाए, वो पूरा अपना रस न छोड़ दे। तो उसके लिए हमें टमाटर में डालना पड़ेगा नमक, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, और थोड़ी देर चला करके मैं उसे छोड़ दूंगी पकने के लिए, ताकि ये टमाटर में नमक चारों तरफ से सन जाए और ये मेल्ट हो जाए। और दूसरी तरफ में अब मेरे आलूओं को काट लूंगी जिसे मैंने छील के उबाल के रखा हुआ है। तो मैंने आलूओं को मीडियम साइज में काट लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से काट सकते हैं। मैंने एक आलू को 6 पीस किया है। उसके बाद मैं इधर मैं देखती हूँ मेरे मसाले रेडी हो चुके हैं, तो मैं सारे कटे हुए आलू को मैंने डाल दिया कढ़ाई में, और कुछ 2 से 3 पीस मैंने बचा करके रख लिया था आलू को, और मैं उसे देख रहा, अब मैंने हाथों से मैश करके उसमें डाल दूंगी ताकि एक अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी बने और कचौरियों में ग्रेवी के साथ आलू का स्वाद भी आए। तो मैं उसे भूनना शुरू कर दूंगी, और क्योंकि मसाले सूखे हुए हैं तो आलू में अच्छी तरह से कोट नहीं हो पा रहे हैं, तो मैंने उसमें आधा कप डाल दिया है पानी, और उसे अच्छे से कोट कर रही हूँ और भून भी रही हूँ। तो मैं कढ़ाई को कुछ टेढ़ा करके कैमरे के सामने दिखा रही हूँ कि किस कंसिस्टेंसी में दिख रही है, और ये भून जाने के बाद इसका कलर अलग हो जाएगा। और इसके साथ मैंने डाल दिया 2 चम्मच वो भुने हुए मसाले, जिसे स्टार्टिंग में हमने साबुत मसालों को भून करके रखा था। इसको 2 चम्मच डालने के बाद इसे थोड़ी देर और भून लूंगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, और उसे डालने के बाद भी मैं थोड़ी देर भूनूंगी। उसे भूनते भूनते आपको खुद पता चलेगा कि मसाले लाल हो चुके हैं, कढ़ाई के किनारे ने तेल छोड़ चुका है। और मैं बीच बीच में आलू को थोड़ा चूरती भी जाऊंगी, मैश करती जाऊंगी, क्योंकि ये नए वाले आलू हैं, पुराने वाले आलू तो चलाते ही टूट जाते हैं, ये नए वाले आलू को थोड़ा मैश करना पड़ता है इसलिए। तो मैंने मेरा हो चुका है भून करके रेडी। अब मैं डाल रही हूँ कुछ 3 कप के बराबर पानी, कि ताकि इसमें ग्रेवी अच्छी खासी बनी रहे, ताकि कचौरियों में आलू के साथ ग्रेवी भी जाएगी इसलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया इसमें 3 कटोरी पानी, और इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए जो दिख रहा है, तो इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए। और उसके साथ में 1 करछी पानी अलग से डाल दूंगी। मैंने 1 करछी पानी अलग से इसलिए डाला है क्योंकि वो सूख जाए 1 करछी जितना, और बाकी का ग्रेवी इतना मुझे मिल जाना चाहिए कचौरियों के लिए। तो अब मैं इसे दूसरी तरफ तैयारी करूंगी, ये थोड़ा उबल जाए फिर उसमें ढक्कन डाल दूंगी, और इसे 1 से 1.5 मिनट तक मैं पकाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने लिया कुछ 1.5 चम्मच गेहूं का आटा, और साथ ही आधा कप से कम मैंने ली है सूजी। और सूजी आप पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि मेरी सूजी बारीक ही थी। और साथ ही आधा चम्मच अजवाइन और नमक डाल करके मैं इसे
मिला लूँगी अच्छे से ताकि चारों तरफ नमक और अजवाइन मिल जाए। और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी 2 से ढाई चम्मच जितना तेल, मोयन जितना। और फ्रेंड्स, 2.5 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो कचौरी है ना सारा तेल पी जाएगी इसलिए। तो अब उसे मैं ढाई और आधे चम्मच जितना और तेल डाल करके उसे अच्छे से आटे में मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं उसे अच्छे से मिलाने के बाद तेल है ना आटे में हर जगह मिल जाना चाहिए। और जब उसे आप मुट्ठी बनाए तो कुछ इस तरह से मुट्ठी बने। अब उसके बाद हम पानी को ले उसे सानना स्टार्ट करेंगे। पानी से हम आटा लगाएंगे। और एक बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि आटे को हमें गीला लगाना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है ना, तो वो सूजी पानी को सोखती है। तो मैं थोड़ा गीला लगाऊंगी तो आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी, तो वो पानी को सोख करके वो नॉर्मल हो जाएगी वो आटा। तो उसके बाद मेरी दम आलू हो चुकी है रेडी। मैंने इसमें थोड़ा गरम मसाला और धनिया पत्ते डाल करके मैं इसे अब ढक्कन डाल के मैं इसे साइड में रख दूंगी। और अब मैं इधर कचौरियों के मसालों की तैयारी करूंगी। तो एक अलग से मैं कढ़ाई रख लेती हूँ। इस कढ़ाई को मैं साइड कर देती हूँ दूसरे वाले गैस पे। और एक अलग से कढ़ाई लेकर के मैं उसमें कुछ 1 से 1.5 चम्मच बड़े चम्मच तेल डाला। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसे कुछ 30 सेकंड तक भूनने के बाद, उसका कच्चापन जाने के बाद, मैं वो सारे मसाले डाल दूंगी। सारे मतलब कुछ 2 से ढाई चम्मच वो मसाले होंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हरे मटर का पेस्ट, जिसे मैंने छुड़ा करके पानी में उबाल करके 1 कप मटर, हरा मटर, उसे मिक्सी में पीस लिया था ठंडा होने के बाद। और मैं उसे डाल दूंगी इन मसालों में, क्योंकि ये मसाले पहले से ही भुने हुए हैं तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत तो है नहीं। तो उसमें मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच नींबू का जूस, जो कि इस कचौरियों में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मैं इसे चलाऊंगी अच्छे से जब तक कि इसका अच्छा से वो मसाले चारों तरफ सन न जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैसर का यूज़ किया है, ताकि मटर के बीचों बीच में भी मसाले अच्छे से चले जाए, कोई कोना खाली ना रहे, सारे तरफ मसाले अच्छे से समा जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरे अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। तो अब मैं करछी में, मैसर में थोड़ा वो मसाले चिपक गए हरे मटर के, तो मैं उसे अच्छे से साफ कर लूँगी। उसमें बहुत सारे कचौरी के मसाले फंसे हुए हैं। उसे अच्छे से साफ कर लेने के बाद मैं कचौरियों की तलने की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसके छोटे छोटे गोले बना लेती हूँ। जितना कि आपको चाहिए, मैं कचौरी के साइज़ का ही गोले बना रही हूँ, जितना नॉर्मली हम स्ट्रीट में खाते हैं या होटलों में खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नींबू से थोड़ी छोटी है ये। मैंने काट लिए हैं सारे गोलों को। और इधर मेरा आटा भी रेडी हो चुका, आधे घंटे हो चुके हैं। तो देख सकते हैं कैसा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसकी लोई बनाने की भी एक अलग तकनीक है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से उसकी लोइयाँ काट रही हूँ, ताकि उसमें कहीं गांठ या कहीं पे वो न रह जाए। गांठ रहने से वो बीच से फट जाएगी, कहीं से भी जोड़ रहने से वो फट जाएगी। तो इस तरीके से लोई को निकालना है। और लोई को निकालने में थोड़ा हाथ में आटे लगते तो हैं, पर ये कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह से लोई को निकाल लेना है। और धीरे धीरे उसके गोले बना करके उसमें मैं कचौरियाँ भर लेती हूँ। तो अब मेरा हाथ साफ कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत आटा लग चुका था। तो अब मैं छोटे छोटे गोलियां बना रही हूँ और उसमें मैं डाल दूंगी मटर वाले वो है ना मसाले, वो सारे मैं उसमें डाल के, और कुछ इस तरीके से उसको बंद करना है कि उसमें जोड़ ना रहे। उस बीच के बाकी के आटे को काट के निकाल लेना है, नहीं तो वो उसमें ही रहने से वो जोड़ रह जाएगा और सारा तेल उसके अंदर, वो जो कचौरियाँ तलेंगे तो वो फट जाएगी और तेल उसके अंदर समा जाएगी। इसलिए जोड़ कहीं पे भी नहीं रखना है। और इसे आप जिस साइज का चपटा करके जिस साइज का करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। आप इसके पूरियों की साइज में भी कर सकते हैं। और या तो मैं तो इसे कचौरी, मोटे मोटे कचौरी के जैसे मैं कर रही हूँ, जैसा कि स्ट्रीट स्टाइल हम लोग या होटलों में खाते हैं, ठेले पे खाते हैं वैसा। तो मैं इधर में कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि कचौरी तलते समय तेल एकदम गर्म नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा तेल कितना गर्म है, एकदम मीडियम हीट पे है। वो बहुत ही छोटे छोटे बुलबुले छोड़ रहे हैं। मत तेल ज़्यादा गर्म रहने से कचौरियों में छाले आ जाएंगे, और छाले आ जाएंगे तो अंदर से कचौरी ठीक से पकेगी भी नहीं और वो खाने में बेस्वाद हो जाएगा, वो क्रंचीनेस नहीं आएगा।
कचौरियों में, जैसा हम स्ट्रीट स्टाइल या होटलों में खाते हैं ना बाहर बाजार से लेकर के वैसा। तो आप देख सकते हैं एकदम धीमी आंच में बहुत पेशेंस से इसको तलना है। मुझे कम से कम 20 मिनट से लेके आधा मिनट मुझे लग गया इन कचौरियों को तलने में। और आप देख सकते हैं कितना फाइन, कितनी अच्छी ये कचौरियाँ बनी है और अंदर तक पक चुकी है, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी मैं जल्द लेकर के आऊँगी। बाय।